आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डीएई के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा डीएई केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9 सॉल्व करेंगे और इसको हमने प्रूव करना है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना पड़ेगा, तब हमारा ये प्रूव होगा। क्योंकि हमारी जो राइट साइड है वो ज़ीरो है, ज़ीरो को तो पकड़ के हम प्रोसेस कर नहीं सकते, इसीलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के प्रोसेस करेंगे। अगर आप थोड़ा और ऑब्जर्व करें तो इस लेफ्ट साइड में भी दो पार्ट्स हैं और 10 के सामने ब्रैकेट मौजूद हैं, तो इनके अंदर दो दो एंगल्स भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि एक प्लस वाला और एक 10 नेगेटिव वाला हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। हम इनको जो है वो फार्मूलाज की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले तो हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पाई मौजूद है, पाई हमने यूज आगे नहीं करना क्यों ना हम इसको 180 लिख के 4 पे डिवाइड कर दें तो वो 45 बन जाएगा। और वहां पे जो है जी 3 और 180 को मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो 135 बन जाएगा। और इसके अगेंस्ट फिर हम देखें तो बड़ी आसानी से हमें अपने फार्मूलाज मिल जाएंगे, यानी कि हमने अपने सवाल को इस तरह सिंप्लीफाई किया कि हमें फार्मूलाज मिल गए। पहले तो हम ये एनालाइज करते थे ना कि हमने कौन सी साइड उठानी है, तो अब हमें डायरेक्ट फार्मूलाज जो है कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद मिल गए हैं। तो यहाँ पे अब जो ये हमारे फार्मूलाज हैं इनको इसी जो हमारे फार्मूलाज की राइट साइड है उसके मुताबिक हम डील करेंगे। यानी कि अगर हम पहला प्लस वाला 10 प्लस वाला हम अगर फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स जो अल्फ़ा है उसकी जगह एक्स और बीटा की जगह 45 आएगा और इसी तरह वहाँ पे एक्स और बीटा की जगह 135 आएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने पुट कर देनी है। जस्ट हमने अल्फ़ा और बीटा पुट किया है इन दोनों फार्मूलाज में और कोई हमने ख़ास काम यहाँ पे नहीं किया। अब हमें नज़र आ रहा है कि जो 10 45 है या 10 135 है, हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी और उन वैल्यूज़ के लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए ऑफ कोर्स। और ये टेबल यकीनन आपको याद होगा, इससे पहले एक्सरसाइज में हम तकरीबन हर सवाल के साथ इस टेबल को इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, इसके बगैर आपका सवाल कंप्लीट नहीं होगा। तो आप 10 45 10 की खाने में आएँ, 45 में जाएं और वहाँ पे आपको 1 मिलेगा। इसी तरह 10 के खाने में अगर जो है 135 यहाँ पे तो नहीं लिखा, लेकिन आपको इसका आना चाहिए, ये -1 के इक्वल होता है। तो अक्सर 135 का एंगल भी इस्तेमाल हो रहा होता है, तो आपको इसका जो इसकी जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। तो इस टेबल के अलावा अगर कहीं से आपको मिलती है तो आप याद कर लेंगे। तो अब हमने इनकी वैल्यूज़ को फीड करवाना है तो करवा दिया। करवाने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो रहा है वो हमने कर दिया। और इसके अलावा अगर जब हमने इनको अरेंज करके लिखा तो आप देखें कि दोनों जो यहाँ पे साइड्स हैं नेगेटिव के लेफ़्ट और राइट वो सेम हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि दोनों कैंसिल हो चुकी हैं। यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा और दरमियान में नेगेटिव है, तो 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका मतलब है कि हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर ली है, ये भी 0 है। अब इससे अगले स्टेप में आप खुद लिखेंगे 1, ये बल्कि हम यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं 1 नेगेटिव और फिर हमारे पास 1
और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 0 और फिर ये वाला 0 जो है वो राइट हैंड साइड वाला है, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा प्रूव हो चुका है और यही हमारा आंसर है।